एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत। आई होप यू ऑल आर फाइन और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम @law@reach_। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी अपने पेज का यूजर नेम, यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। सो आज से हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक से लेके सारे स्कूल्स एक एक टॉपिक लाइन वाइज पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट एपिसोड है उस सीरीज का जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, राइट। इस वीडियो में हम लोग काफी थिंकर्स की डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं एग्जामिनेशंस के लिए, लाइक डेफिनेशन ऑफ सामन, जॉन ऑस्टिन, कीटोन, डॉक्टर एलन, जूलियस स्टोन एटसेट्रा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि डेफिनेशंस हम लोग वीडियो की एंड में ही डिस्कस करेंगे, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो इस पूरी वीडियो को मिस मत करिएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया, जहां पे ज्यूरिस का मतलब है लॉ या लीगल, ऐसी कोई भी चीज जो लॉ से रिलेटेड है या लीगल फील्ड की है, और प्रूडेंशिया का मतलब है स्टडी, नॉलेज और फिलॉसफी। सो अगर हम लोग इसको कंबाइन करते हैं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या बनता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस बनता है इट इज द स्टडी, नॉलेज और फिलॉसफी ऑफ लॉ, जिसमें हम लोग लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वर्ल्ड के सारे लीगल प्रिंसिपल्स को एक हेड में, एक अम्ब्रेला में कवर करता है। बेंथम ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को लॉ को दो सबहेड्स में डिवाइड किया था, एक तो लॉ एज इट इज और एक लॉ ऑट टू बी। लॉ एज इट इज का मतलब क्या है? लॉ एज इट इज का मतलब है कि लॉ जैसा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एक कंट्री में या एक एरिया में, और लॉ ऑट टू बी का मतलब क्या है कि लॉ कैसा होना चाहिए, हाउ इज लॉ ऑट टू बी, राइट। और बेंथम ने इनको नाम क्या दिया था? लॉ एज इट इज को बोला था एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ ऑट टू बी को बोला था सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। और जो स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये पहले एक सेपरेट ब्रांच नहीं थी, इसको सेपरेट ब्रांच के तौर पे स्टडी करना रोमन्स ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। उनके लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब था कि नॉलेज ऑफ लॉ, कि हमको लॉ में जो अंडरलाइन प्रिंसिपल्स हैं, कि जो लॉ में लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ। एक भी टॉपिक मिस मत करिएगा क्योंकि ये सारे ही टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए जितना इंपॉर्टेंट था आई हैव डिस्कस्ड इट इनफ। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को मैं इनिशियली बता देती हूँ कि इसको बाकी सोशल साइंसेस की तरीके ही एक साइंस माना जाता है, लेकिन इसको साइंस मानने के पीछे रीजन क्या है, राइट, हमको पता होना चाहिए। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में सारे लॉज जो होते हैं, लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, हम लोग उनका एनालिसिस करते हैं, राइट। यहाँ पे इसको हम लोग साइंस से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं कि साइंस में भी अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी एनालाइज इट इनफ, राइट, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे भी ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी लीगल प्रिंसिपल्स को स्टडी करने का एक प्रोसीजर होता है। ये ऑस्टिन और उनके सक्सेसर्स ने कहा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ। जैसे कि साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, वैसे ही ज्यूरिस्प्रूडेंस भी एक सिस्टमैटिक स्टडी है लॉ की, राइट। ऐसी स्टडी जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस, सोशल और मॉरल वैल्यूज और सारी फैंटेसीज को एक्सक्लूड करती है कि वो लॉ के कंटेंट को डाइल्यूट ना कर सकें, राइट। जैसे कि साइंस प्रैक्टिकलिटी की बात करता है और सारे फैंटेसीज को, ऐसी कोई भी चीज जो मेटाफिजिकल है उसको एक्सक्लूड करता है, वैसे ही ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी भी ये सब चीजों को एक्सक्लूड करती है, विच ब्रिंग्स इट क्लोजर टू बी अ साइंस। एक और रीजन है कि जो पॉजिटिविस्ट लोग हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस बताते हैं, इसलिए कि लीगल सिस्टम जो है वो एक फॉर्मल सिस्टम है, लॉजिकल सिस्टम है, एम्पेरिकल सिस्टम है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लॉ के, ज्यूरिस्प्रूडेंस के, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस को एक साइंस बताते हैं बाकी ही सोशल साइंसेस की तरह।
राइट। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। अगर आपने बाकी की वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत वाइड स्कोप है। दिस कैन नॉट बी सर्कमस्क्राइब्ड। बहुत ही वाइड स्कोप है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। जहां पे लॉ है, जहां पे लॉ की स्टडी है, वहां पे ज्यूरिस्प्रूडेंस है। जैसे कि हम लोग लॉ से नहीं बच सकते हैं, वैसे ही हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी कहीं पे पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। जो फर्स्ट पॉइंट यही है, स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज वाइडेंड कंसिडरेबली ओवर द इयर्स, इट कैन नॉट बी सर्कमस्क्राइब्ड। ज्यूरिस्प्रूडेंस में सारे कंसेप्ट्स आते हैं ह्यूमन ऑर्डर के। जहां पे एक ह्यूमन का कंडक्ट सोसाइटी में मैटर करता है, वहां पे हमको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना ही पड़ेगा। एनीथिंग दैट कंसर्न्स ऑर्डर इन द स्टेट एंड सोसाइटी विल बी विद इन द डोमेन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन कंडक्ट या सोसाइटी के कंडक्ट या स्टेट के बारे में बताती है, वो सब ज्यूरिस्प्रूडेंस के अम्ब्रेला के अंडर आएगी। पीबी मुखर्जी ने ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप पे एम्फेसाइज करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज बोथ एन इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक अब्स्ट्रैक्शन एज वेल एज बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी। उन्होंने कहा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक इंटेलेक्चुअल, आइडियलिस्टिक और मैन की बिहेवियरल स्टडी है सोसाइटी में। उन्होंने कहा था ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंक्लूड होता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियाज। इट कवर्स द स्टडी ऑफ मैन। वो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है, ये एक मैन की स्टडी करता है इन रिलेशन टू स्टेट एंड सोसाइटी, राइट। ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप पे कमेंट करते हुए सामर ने भी कहा था, in jurisprudence we are not concerned to derive rules from authority and apply them to problems. Instead we are concerned to reflect the nature of legal rules on the underlying meaning of legal concepts and on the essential features of legal system. jurisprudence में हम लोग अथॉरिटी से जो रूल्स बनते हैं उसके पीछे कंसर्न नहीं करते हैं। हमारा मेन कंसर्न होता है कि जो लीगल रूल्स हैं उनके पीछे, उनके नीचे अंडरलाइन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, राइट। तो हम लोग स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? हम लोग एक सेंटेंस में कंक्लूड कर सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्राइजेज ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट टू डिस्कवर न्यू रूल्स बट टू रिफ्लेक्ट ऑन द रूल्स ऑलरेडी नोन। ज्यूरिस्प्रूडेंस का काम ये नहीं है कि वो नए रूल्स बनाए, उसका काम यह है कि जो रूल्स ऑलरेडी एक कंट्री में, एक लॉ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन पे वो और स्टडी करे और ऑलरेडी नोन रूल्स पे वो अपना नेचर, अपने कमेंट्स रिफ्लेक्ट कर सके। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स डेफिनेशंस ऑफ वेरियस थिंकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू स्टडी अंडर ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट को डेफिनेशंस ऑन द टिप्स ऑफ टंग रटी होनी चाहिए। सो पहली डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है, दैट इज ऑफ उल्पियन। उल्पियन ने कहा था, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स, ह्यूमन एंड डिवाइन नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। सामर ने क्या कहा था? सामर ने कहा था, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। यहाँ पे मैटर करता है कि सिविल लॉ क्या होता है। सो सिविल लॉ एक ऐसा लॉ है विच इज मेड बाय जजेस टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था, ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ को ऑस्टिन ने ऐसे डिफाइन किया था, ऐसा लॉ विच इज मेड बाय पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन टू कमांड ऑन द पॉलिटिकली इंफीरियर पर्सन्स, राइट। हॉलैंड ने क्या डेफिनेशन दी थी? ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। डॉक्टर एलन सेड दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। कीटोन ने कहा था, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। मूविंग फॉरवर्ड, एच.एल.ए. हार्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एच.एल.ए. हार्ट की। एच.एल.ए. हार्ट को आगे चल के हम लोग एनालिटिकल स्कूल में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बाकी थिंकर्स के साथ इनकी डिबेट भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो एच.एल.ए. हार्ट ने कहा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस दो रूल्स का यूनियन है, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स, और इन दोनों रूल्स को मिला के ही हमको की मिलती है ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने की, राइट।
प्राइमरी रूल्स कौन से हैं, जो ड्यूटी इम्पोज करते हैं, एंड सेकेंडरी रूल्स कौन से हैं, जो हमको बने हुए रूल्स में वेरिएशन करने की पावर देते हैं, राइट। अब तक की ऑस्टिन, बेंथम, इन लोगों ने केवल स्टेट की पावर की बात की थी। यहाँ एचएलए हार्ट पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने क्रिएशन और वेरिएशन की बात की थी पुराने एग्जिस्टिंग लॉज में, राइट। जूलियस स्टोन ने कहा था ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। E.W. पीटरसन ने कहा था ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ बॉडी ऑफ ऑर्डर्ड नॉलेज विच डील्स विद अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ लॉ। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।